किसी ने कलाम साहब से पूछा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। कलाम साहब ने कहा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा पीढ़ी है, और जब वही युवा पीढ़ी बिना किसी लक्ष्य के आगे बढ़ने लग जाए तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाएगी। कुछ ऐसे विचार के थे हमारे कलाम साहब। दोस्तों, आज 5 साल पूरे हो चुके हैं उस बात के जब कलाम साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में कलाम साहब के वो अनमोल विचार बसते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम कुमार और आज मैं कोशिश करूंगा कि कलाम साहब के कुछ अनमोल विचार आप तक पहुंचा सकूं। सन 2002 में जब कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति बने तब वो अपने राज्य केरल गए। उस दिन कुछ प्रोग्राम होने वाला था। प्रोग्राम में किस किस को बुलाना है इसकी सूची तैयार करने का जिम्मा कलाम साहब के कंधों पर था। कलाम साहब ने उस सूची में 2 ऐसे नाम लिखे जो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक राष्ट्रपति वो 2 नाम लिखेगा। दोस्तों, उन दोनों नाम में से पहला नाम एक मोची का था और दूसरा एक छोटे से ढाबे का मालिक। दरअसल जब कलाम अपने राज्य केरल रहा करते थे तभी उनकी दोस्ती एक मोची और एक छोटे से ढाबे के मालिक से हो गई थी। उस खास मौके पर भी कलाम साहब ने अपने दोस्तों को नहीं भूला। ना ही केवल दोस्ती का असली मतलब जानने वाले बल्कि दोस्ती को निभाने वाले, ऐसे थे हमारे कलाम साहब। सन 1982 की बात है। कलाम साहब उस वक्त DRDO में काम करते थे। ऑफिस की सुरक्षा को देखते हुए उनके पास एक प्रस्ताव आया कि हम ऑफिस की दीवारों पर कुछ कांच के टुकड़े लगाएं, लेकिन कलाम साहब ने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि अगर दीवारों पर कांच लगी तो उस पर बैठने वाले पक्षियों को खतरा हो सकता है। अपने वस्तुओं से ज़्यादा जीवों के प्रेमी, ऐसे थे हमारे कलाम साहब। एक बार DRDO में कलाम साहब और उनकी टीम अग्नि मिसाइल पर काम कर रही थी। उसी दौरान एक जूनियर साइंटिस्ट कलाम साहब के पास आ पहुंचा और उसने कहा कि कलाम साहब, आज मुझे अपने बच्चों को प्रदर्शनी दिखाना है, मैंने उनको वादा किया है। कलाम साहब ने मुस्कुराकर इजाज़त दे दी। उस रात वो जूनियर साइंटिस्ट अपने काम में इतना मग्न हो गया कि वो घर जाने की बात भूल गया। देर रात मायूस जब वो अपने घर पहुंचा तो ये जानकर दंग रह गया कि कलाम साहब ने पहले ही घर आकर उसके बच्चों को प्रदर्शनी घुमा लाए। छोटे बड़ों सभी के भावनाओं का सम्मान करने वाले, ऐसे थे हमारे कलाम साहब। एक बार किसी काम से कलाम साहब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूम रहे थे। तभी अचानक कलाम साहब ने अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। कलाम साहब ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकले। बाहर एक चाय का ढाबा था। कलाम साहब उस ढाबे पर जाकर चाय पीने लगे। वो ऐसे चाय पी रहे थे मानो कोई आम व्यक्ति बैठकर चाय पी रहा हो। दरअसल वो ये देखना चाहते थे कि कैसे एक चाय वाला एक दिन में 100 से भी ज़्यादा लोगों को चाय पिला सकता है और साथ ही साथ बर्तन भी साफ कर सकता है। जिज्ञासा से भरपूर, ऐसे थे हमारे कलाम साहब। 2013 IIT वाराणसी की बात थी। उनको किसी भाषण के लिए वहाँ पर बुलाया गया था। कलाम साहब जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सामने 5 कुर्सियाँ रखी हैं। उसमें जो बीच वाली कुर्सी थी वो बाकी कुर्सियों के हिसाब से आकार में थोड़ी बड़ी थी। कलाम साहब को उस कुर्सी पर बैठने के लिए कहा गया था, पर कलाम साहब ने उस पर बैठने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उस कुर्सी पर बैठने का मेरा अधिकार नहीं, बल्कि वाइस चांसलर को उस कुर्सी पर बैठना चाहिए। हालांकि उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठा और समान आकार वाली कुर्सियाँ मंगवाई गईं। फिर कार्यक्रम जारी रहा। एक पाँव आसमान में तो दूसरा पाँव ज़मीन पर, ऐसे थे हमारे कलाम साहब। सन 2003 की बात थी। खून जमा देने वाली सर्दी में कलाम साहब अपने काफिले के साथ राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ सिपाही उनके इंतजार में खड़े हैं। कलाम साहब अपनी गाड़ी से उतरे और ये देख के दंग रह गए कि कैसे खून जमा देने वाली सर्दी में भी ये सिपाही मेरे लिए खड़े हैं। कलाम साहब ने तुरंत उन सिपाहियों के लिए एक हीटर का प्रबंध किया और ना ही केवल हीटर, उनके लिए गर्म यूनिफॉर्म का भी प्रबंध किया गया। तो सिपाहियों के प्रति कलाम साहब का काफ़ी सम्मान था। एक बार ऐसी ही बात हुई जब कलाम साहब को ये पता लगा कि एक सिपाही उनके लिए 2.5 घंटे से भी ज़्यादा देर तक खड़ा है। कलाम साहब ने उस दिन निश्चय किया कि वो उस सिपाही से जाकर मिलेंगे। कलाम साहब उस सिपाही के पास गए और उससे पूछा कि आखिर तुम कैसे मेरे लिए 2.5 घंटे से भी ज़्यादा देर तक खड़े हो। उस सिपाही ने मुस्कुराकर कहा कि सर, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दें। कुछ ऐसे विचार रखने वाले थे हमारे कलाम साहब। कलाम साहब के ना जाने ऐसे कितने किस्से हैं जो इंसान को अनंत जोश और साहस से भर देती हैं। अब कलाम साहब जहाँ पर भी हों वो इस बात को जानकर खुश नहीं होंगे कि हम उनके विचारों को जानने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, बल्कि इस बात से ज़्यादा खुश होंगे कि हम उनके विचारों को समझें, उस पर अमल करें और उससे कुछ बड़ा करें। नमस्कार।